घट घट में वही भगवान बसते हैं, इसलिए किसी को कठोर वचन नहीं। आगे का चरित्र यह है, कहने से पहले कुछ विशेष बातें आपसे कहनी है। एक तो हमारी जो कथाएं चलती हैं वो आप YouTube चैनल पे भक्ति चिंतन नाम का चैनल है, उस पर आप सुन सकते हैं। यहाँ की कथा जो हो रही है इसका भी प्रतिदिन उस पर डाला जा रहा है। तो जो लोग सुनना चाहें, और भी जो यहाँ पीछे जो हनुमान जी मंदिर में हुआ था कुमेर में कथा, और भी जितनी भी कथाएं होती हैं तो सारी वीडियो YouTube पर भक्ति चिंतन में पड़ा हुआ है। जो भी सज्जन श्रवण करना चाहें, देखना चाहें, वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारा आश्रम है श्री कृष्ण आश्रम गौशाला गोवर्धन से जब 100 की ओर जाएंगे आप तो एक पेट्रोल पंप पड़ता है, और उधर मथुरा रोड पे बस स्टैंड पैट पड़ता है, उसी के बीच में एक रास्ता है, उसमें आश्रम है वहाँ पर, और उसका संचालन हम ही करते हैं। वहाँ पे 100 गौ माताएँ हैं, 15-20 साधु संत भी रहते हैं। वहाँ जो है गायों की उत्तम सेवा होती है। आप लोग कभी गोवर्धन आए तो स्वयं पदार्थ देख सकते हैं। दूसरी बात, गायों के गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, सब चीज़ें जड़ी बूटियों से मिश्रित करके दवाइयाँ भी वहाँ बनती हैं। जैसे पथरी का पेटेंट दवा है, हार्ट का, शुगर का, कैंसर का, और पेट संबंधी रोग हैं, गैस बनना, कब्ज आदि, महिला संबंधी रोग हैं, पुरुष संबंधी रोग हैं, आँखों का ड्रॉप है, धूपबत्ती है, साबुन है, ये सारी चीज़ें लगभग 25 प्रकार की बनती हैं वहाँ पर। वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम जो कथा करते हैं इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा अपनी कथा सुनाते हैं आपको। अपनी कथा तो नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इसलिए सुना रहे हैं कि ये यात्रा किस तरह यहाँ पहुँची। देखो, बचपन से ही संस्कार भक्ति को होते हैं। जैसा हर परिवार में होता है वैसा ही दूसरों पर असर होता है। तो हमारे जो बाबा थे वो धर्मात्मा थे, भक्त थे, नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, शालिग्राम जी की पूजा करते थे, और जो है ठाकुर जी की सेवा करते थे, रामायण का पाठ करते थे। ये सब उनका नित्य का कर्म था। शंकर जी जल चढ़ाते थे, तभी भोजन होते थे। तो बाबा नाती बड़ा मेल होता है आपस में, तो हम भी बाबा के पास बैठा करते थे। तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे वही संस्कार आने लगा। हम भी शंकर जी जल चढ़ाने लगे, और लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में हनुमान चालीसा, भय प्रकट कृपाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, ये सब याद है। फिर धीरे धीरे रामायण पढ़ने लगे, और बाबा जिस रात में सोते थे हमको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते, भक्तों के चरित्र, भागवत के चरित्र, महाभारत के चरित्र, ये सब सुनाया करते थे। तो धीरे 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 भक्ति की ओर झुकाव होने लगे। पढ़ाई भी चलती रही। पढ़ने में क्लास में प्रथम आते, तेज बुद्धि थी थोड़ी, तो घर वालों को विचार था कोई बढ़िया पद पे पहुंच जाए, अधिकारी बन जाए, कोई अच्छे पद पे पहुंच जाए। लेकिन वहां तो पहुंचना नहीं था, किसी और पद पे जाना था। फकीर के पद, भिखारी के पद पे जाना था, भिक्षुक के पद पे जाना था। धीरे धीरे गांव में ही कीर्तन, जैसे ये कथा कीर्तन करते हैं, गांव में ही चालू हो गया। 14-15 वर्ष की अवस्था। शाम को सब लोग आ जाते, 10-20-50 लोग, और एक ऐसी सार्वजनिक मंदिर था, वहाँ पे रामायण का, भागवत का, महाभारत की ऐसी कथाएं किया गया। धीरे धीरे मेरा जो वैराग्य बढ़ गया, और वहाँ भी 150 लोग हमारे पीछे रहते थे। गंगा स्नान करना, गंगा जी पास में, हमारे जन्मभूमि के पास में गंगा जी है। गंगा जी स्नान करने चले जाते, एकादशी का व्रत करते, सोमवार का व्रत करते, और कथा वार्ता होती थी। तो 150 लोग जो हमारे साथ रहते, बालकों से ज़्यादा प्रेम था हमारा। एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, उसमें बच्चों को पढ़ाया करते। तो गीता प्रेस की पतली पतली पुस्तक होती है बच्चों के लिए, बहुत सुंदर कहानियाँ। उसको हम, जो हमको पैसा मिलता था मास्टरी का पढ़ाने का, उससे हम पुस्तक खरीद के ले आते, और सब बच्चों को पढ़ने के लिए दे देते। लेकिन अन्य जो शिक्षक थे वो इन सब कामों को पसंद नहीं करते, तो हमारा उनसे थोड़ा सा मेल नहीं था। एक दिन चेकिंग में पकड़ा गए, सब बच्चों की पुस्तक के नीचे एक एक पुस्तक मिल गया।
अब तुम लोगों ने विरोध कर दिया, कोई बात नहीं, विरोध करे तो हमने पढ़ाना स्कूल ही छोड़ दिया। और स्कूल क्या छोड़ा, 2-4 महीना पहले घर ही छोड़ दिया। और घर छोड़ के सन 1992 ईस्वी में उज्जैन में कुंभ लगा था, वहां पर आया सबसे पहले। उसके बाद ब्रज में वृंदावन बड़ा प्यारा लगता था हमको, तो वृंदावन में खूब रहे हैं। और उस समय जो गोकुल रमन रहती महावन में श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, उनकी 84 कोस की यात्रा हुई 1993 में, उनके साथ हम यात्रा पे थे। उसी समय जो गोवर्धन में दान घाटी मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण, वहाँ पर हमारे बाबा को परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर की हो गई। एक बार उनका दर्शन उसी यात्रा में मिला। उसी से मन में इच्छा हुई कि यहाँ पर हम भजन करते तो बड़ी कृपा होती, लेकिन इच्छा पूरी उस समय नहीं हुई। फिर बाद में घूमते घूमते ये आदि बद्री के पास कामा के बीच में खानपुर गांव, पसोपा के पास, वहाँ एक पहाड़ी है, वहाँ पे महात्मा जी रहते थे, उनके पास जाके रहने लगे, भजन करने लगे। लेकिन वहाँ भी संयोग नहीं था। फिर वहाँ से काशी चला गया, काशी में जाके रहा 4-5 साल। और इसी बीच कुछ तीर्थ यात्रा भी की, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमरकंटक, नर्मदा जी किनारे भ्रमण भी किया 4-5 वर्ष तक। उसके बाद पुनः जो है 1997 ईस्वी उसी पहाड़ी पे पहुंच गए। पहाड़ वाले से हमने कहा महाराज जी से कि हमको किसी संत से मिलाओ जो हम भजन भक्ति करें, तो वो हमको गोवर्धन लाएगा। तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज, अनंत श्री विकसित श्री रामदास जी बाबा महाराज उनका नाम है, उनके पास आया। तो शाम को आए थे, तो उन्होंने कहा कि सुबह मिलेंगे भोजन के बाद। तो सुबह भोजन के बाद मिले तो पहला प्रश्न उन्होंने कहा हमसे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए घर छोड़े हो? उनका भगवान का भजन करने के छोड़े। बस एक ही प्रश्न उत्तर था। 1 घंटा सत्संग हुआ, उसी में पता नहीं क्या जादू किया, उनके हो गया। फिर ये संकल्प कर लिया कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो 22 वर्ष तक, 20 साल तो उनके साथ रहे और 2 साल अधिक 22 वर्ष तक गोवर्धन में ही निवास किया। 84 को उसके बाहर नहीं जाते थे कहीं। भजन करना, सेवा करना, यही काम था। 2.5 साल पहले हमारे गुरुजी गोलोक धाम पधार गए, तो भार हमारे ऊपर आ गया सारी व्यवस्था का। इसलिए थोड़ा कथा कीर्तन का फिर मार्ग अपनाना पड़ा। वैसे ये मार्ग हमारे योग्य तो नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ी चतुराई, ये वक्ताओं का काम है। हम तो बहुत सीधे साधे, हम जानते ही नहीं कुछ, एक तरह से अपना साधु शाही कथा करते हैं, कैसे क्या करना जो कुछ पता नहीं, जीरो है उस मामले में। दूसरा, हमारे कथा का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। धन कमाने के लिए हम कथा नहीं करते हैं, क्यों घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। बस केवल एक विचार है कि भगवान की भक्ति का प्रचार हो, और जो अपने आप से स्वेच्छा से मिल जाए। गौ महिमा हम बता देते हैं लोगों को, आश्रम में गाय भी बताते, लेकिन किसी से ये नहीं कहते आपको इतना देना है, उतना देना है, इस बात को नहीं करते हैं। और कथा का हम तय भी नहीं करते किसी से कि कथा जैसे आजकल कर लेते हैं लोग। करना इसलिए पड़ता है कि बिना उसके लोग आजकल देते भी नहीं। समस्या ये और फ्री में, बस फ्री में ही उसको पूरा फ्री कर देते हैं। इसीलिए वक्ता लोग तय करते हैं, नहीं तय करें तो फिर सारी व्यवस्था कैसे करें? तो उनका तो काम ठीक है, लेकिन हम साधु हैं, हम तय नहीं करते। जो शिक्षा कोई देता है तो गौ माता की सेवा वहाँ पर दे। हम तो ठंडन पाल मदल गोपाल, झोली भरा वहाँ जाके खाली कर देंगे, फिर चल देंगे। वैसे अपने पास नहीं रखते हम तो, अपना पकड़ बाबा जी हैं। और 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम खाते हैं। कभी रुपेंद्र भैया के यहाँ चले गए, कभी किसी के यहाँ चले गए, अपना गुजारा हो जाता है। सामान से ऊपर एक झोपड़ी पड़ी है, उसमें सो लेते हैं, ऐसे अपना काम चल जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कोई भगवान की भक्ति में लगे। और कथा हम सब तरह से कर देते हैं। कोई तकत बिछा के, कोई साजबाज ना हो, वहाँ भी कथा कर देते हैं। गरीब से गरीब आदमी करवाना चाहे वहाँ कर देते हैं, और खूब साजबाज लाओ उस पर भी कर देंगे। जहाँ जैसा समय अवसर होता है, मना किसी को नहीं। और एक नई परिपाटी और चली अभी, यहाँ 14 तारीख को
14 जनवरी मकर संक्रांति अपने सुखदेव जी हैं, सामने दुकान है, इनके लाला का जन्मदिन था, तो जन्म निर्याण नंदोत्सव मनाया था। उसी दिन से प्रारंभ हुआ और कल समापन, यानी कि मकर संक्रांति से 1.5 महीना हम यहीं घूम रहे हैं। यहाँ चले गए, फिर सेती गांव चले गए 6 दिन, फिर 5 दिन पोखर के किनारे चला सुखदेव जी घर के सामने, 15 दिन हनुमान जी मंदिर में चला, 9वां दिन यहाँ पर चल रहा है, 8वां दिन कल 9वां हो जाएगा। अपना उद्देश्य है कि जो है कोई भी भगवान की भक्ति में लगे, जीवन को उत्तम बनाए। देखो भागवत कथा भागवत जी बहुत ऊंचा ग्रंथ है, इसमें ज्ञान भक्ति वैराग इसकी त्रिवेणी धारा प्रवाहित हुई है। और भागवत कथा का लाभ यह है कि कुछ अपने जीवन में होता है, भक्ति को अपने जीवन में लाएं, व्यवहार में, तब विशेष लाभ होता है। वैसे भक्ति ही का अंग है संगीत और नृत्य, भक्ति में सहायक है, लेकिन जब हम उसको प्रधान कर देते हैं, केवल आजकल कथाओं की समस्या यही है, तो देखो कथावाचक है, कथावाचक की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। आजकल कथाओं में मनोरंजन प्रदान कर दिया गया, कथा को कर दिया सीमित और मनोरंजन को कर दिया गया, इससे कथा का उद्देश्य सफल नहीं। हमारे कथा वक्ताओं में श्रोमणी परम श्री डोंगरे बापू जी हुए, महाराज कोई साज बाज नहीं, गोपाल जी को आगे रख लेते थे और आंख गोपाल जी के दर्शन करते कथा करते, लाखों में भीड़ बिल्कुल साफ, सब प्रेम से कथा सुना, और कथा में जीवन कैसे सुधार हो, गृहस्थ में रखे कैसे जीवन अच्छा बने, ये भागवत की शिक्षा, भक्ति कैसे करें, जीवन कैसे सुंदर बने, पवित्र। देखो भक्ति तो आप कर रहे हो, लेकिन भक्ति के साथ साथ यदि छल कपट है, दंभ है, पाखंड है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, तो फिर भजन 0 बैलेंस से पहुंच जाए। कैसे? बर्तन हो फूटा हो, उसमें पानी डालो, दूध डालो, घी डालो, कुछ भी डालो, निकल जाएगा। इसी तरह से हम लोग भक्ति भजन तो करते हैं, मंदिर में भी खूब जाते हैं, खूब भजन कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, भक्ति में खूब नृत्य भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से गए फिर वही गाली गलौज, मार पीट, लड़ी झगड़ा, तो सारा किया करा साफ हो जाता। कहने का है भक्ति आप लोग कर रहे हैं, धन्यवाद आपको, बड़े सौभाग्यशाली आप लोग, लेकिन साथ साथ में जो विकार है, दोष है, उससे भी बचने का प्रयास करें। विकार बड़े प्रबल हैं, यानी कि एक दिन में आप बच जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करने से काम होता है, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी बात। जैसे दवाई खाओ, परहेज नहीं करो तो दवा विशेष लाभ नहीं करेगी, इसी तरह से भगवान का नाम औषधि है, दवा है, लेकिन परहेज क्या है? परहेज ही झूठ, छल कपट, चोरी, बेईमानी, दूसरों की निंदा करना, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, ये है, इससे बचना चाहिए। और आप लोगों को बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। देखो इतना सुंदर आयोजन हुआ, कोई पैसा लगा कर आयोजन करना चाहे ना, इतना सुंदर आयोजन नहीं होता, जितना सुंदर आयोजन हनुमान जी मंदिर में यहाँ हो रहा है, कोई पैसा लगा करना चाहेगा तो भी नहीं होगा। क्यों इतना सुंदर क्यों हो गया? इसमें हमारा भी निस्वार्थ भाव और आप लोगों का निस्वार्थ, दोनों का निस्वार्थ भाव है, दोनों का प्रेम है, इसलिए कथा का इतना सुंदर स्वरूप बनता है। और हम मंदिर के जो निवासी हैं, हमारे पंडित जी महाराज, श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज भगवान, दोनों जुगल सरकार को बार बार धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमारे अथक परिश्रम किया, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, कोई सहायक नहीं है, अकेले ही सारा काम करना, साउंड को भी देखना और सारी व्यवस्था बिछाना, आने जाने वालों का सत्कार करना। तो उनके सहयोग के हम कभी ज़्यादा क्या कहें, अपने मुख से आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ और आप सब लोगों का सहयोग है, सबको बार बार धन्यवाद देंगे। दूसरी बात, आप लोग पहले भी मैंने बताया, धन का सदुपयोग उत्तम काम का करें। आजकल फिजूल खर्च ज़्यादा हो रहा है,
आप लोग घर में शादी विवाह अथवा कोई जन्मदिन बालकों होता है अथवा अन्य कोई कार्यक्रम होते हैं, उसमें डेकोरेशन में बहुत खर्च करते हैं लोग, और डीजे में, उसके बाद खाने पीने में। ये गलत परिपाटी है, इस परिपाटी को हम लोगों को बचना चाहिए। इसमें पैसा व्यर्थ ही चला जाता है, पैसे का दुरुपयोग होता है। उन पैसों का उपयोग आप अच्छे काम में, हमारी ये राय है। और जो भंडारा वाला सिस्टम है, हमारे कथाओं में भंडारा होता नहीं प्राय से, अधिकतर जगहों में प्रसाद बट जाता है। भंडारा हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्वयं इकट्ठा करते हैं, स्वयं खा जाते हैं। अरे भंडारा को तो साधु संत ब्राह्मणों को बुलाओ 100-200, तब भंडारा के बाद फिर अपने खाओ प्रसाद पुरानी। लेकिन गाँवों में ऐसा करते हैं, स्वयं इकट्ठा करेंगे, स्वयं ही जम जाएंगे। और देखो कथा में भीड़ कम है, कल भंडारा हो जाए तो हमारा पूरा गाँव ही लोग खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमारा इसका विशेष महत्व है। दूसरा, कथा को हम शास्त्रीय रूप से कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है, आज के समाज में थोड़ा सा वो चाहिए, इसलिए रसिया आदि हम भजन गाते हैं बीच में। लेकिन हमारा ज़्यादातर विचार रहता है जो संतों के पद हैं, वाणी हैं, उसके आधार पर कथा कहें। आजकल के जो डीजे भजन ये सब हमको विशेष पसंद नहीं है, इसमें पूर्णपने ज़्यादा हैं, भाव कम। और जो हमारे पुराने संतों के रसिया चित्रमल घासी राम जी के और भी जो पुराने रसिया हैं, उसमें देखो भाव कैसा है। आजकल तो न तो उसमें भाव है, न सुर है, न ताल है, पर डीजे धमाधम बजाएंगे और बेसुरा राग गाएंगे। लेकिन आजकल के जो लोग उसी में नाच करते जा रहे हैं। हाँ, तो वो हमें ज़्यादा, लेकिन अब समय के अनुसार थोड़ा बहुत वही करना पड़ेगा। इस तरह से मुख्य बात बताई, और आगे कथा में चलते हैं। हाँ, एक बात और बताना था, नाम संकीर्तन भी चल रहा है बसंत पंचमी से। यहाँ पर भी 3 जगह यहाँ पे हो रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर में, बीच में एक गौर है, संतोष जी हैं, और एक यहाँ शाम को होता है। और भी कई गांव हैं, भानपुर है, और भी कई जगह नाम संकीर्तन महायज्ञ भी चल रहा है। उसमें ये नियम दिया गया था कि हर व्यक्ति को 1.25 घंटा भगवान का नाम लेना था। तो लगभग 200 लोग भगवान का नाम ले रहे हैं 1.25 घंटा रोज प्रतिदिन। और ये कार्यक्रम अगले महीना में 11 दिन का रखा जाएगा। तो जो लोग भी करना चाहेंगे वो हमारे फ़ोन नंबर पर बता देंगे, उनका नाम लिखा जाएगा। हमारा विचार है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लोग, इस विचार से नाम महायज्ञ की पूर्णाहुति भी कल होगी। आगे कथा में थोड़ी सी कथा और शेष है, क्योंकि अभी हमें सुखदेव जी की विदाई करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्ण की, अब उनको अपने परम धाम को प्रस्थान करना। उद्धव जी महाराज प्रिय सखाएं भगवान के व्याकुल हो गए कि प्रभु आप अपने धाम में चले जाएंगे तो भक्तों की रक्षा कौन करेगा, भक्तों का संभाल कौन करेगा, और आपके जाने के बाद कलयुग आएगा। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी आप चिंता न करो, मैं जाऊंगा लेकिन एक रूप से यहाँ आऊंगा। बोले कैसे महाराज? तो भागवत जी में मैं प्रवेश करूंगा। तो भागवत जी मेरा ही वांग्मय स्वरूप है। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है, ग्रंथ मत समझो, किताब नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है भागवत जी। इसलिए भागवत जी की कथा सुनने से, अनुशीलन करने से जो फल भगवान को पूजने का फल होता है वही फल, उससे बढ़कर फल। भागवत जी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। उनकी कथा समस्त इच्छाओं को पूरी करती है, लोक का हो परलोक का हो, कैसा सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। उसके बाद उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दिया, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु का वर्णन किया है। उसके बाद हंसावतार का वर्णन किया, ज्ञान उपदेश दिया है 11वें स्कंद में। और वहाँ से उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। लेकिन उद्धव जी ने कहा मैं एक रूप से ब्रज में भी रहना चाहता हूँ।
आज भी उद्धव जी जब आप गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में चलेंगे उद्धव कुंड पड़ता है, आज भी उद्धव जी वहां पर लता झाड़ी में छिप करके रहते हैं। बोलो उद्धव जी महाराज की। भगवान का स्वधाम गमन का समय आने वाला है। एक दिन जो सांब था भगवान का पुत्र, कुछ बालकों के साथ एक जगह ऋषि मुनि भजन करते थे। मॉडर्न का नहीं है, मॉडर्न कुर्ता पजामा पहनना कहते। तो खेलने गए थे, उसने कहा कि महात्माओं परीक्षा ली, तो सामने पेट में कपड़ा बांध लिया, स्त्री का वेश बना लिया, कपड़ा बांध लिया, और ऋषि मुनि उसको कहने लगे इसके पेट में बच्चा है कि बच्ची है। तो ऋषियों ने कहा न तो बच्चा है न बच्ची है, इसमें यदुकुल का संहार करने वाला सूल है। तो खोला देख सूल मिला। उग्रसेन जी ने सोचा कि इसको पीस के समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वही घास बन के सामने आ गया। तो ऋषि के श्राप से इधर द्वारकापुरी में उपद्रव होने लगे। भगवान ने बोले चलो सब प्रभास क्षेत्र चलते हैं, वहां पर यज्ञ हवन पूजा पाठ करेंगे। तो सब लोग प्रभास क्षेत्र, तो यहाँ पूजा पाठ हुआ। थोड़ी देर के बाद मदिरा पान शुरू हो गई। मदिरा पीते समय उन्मत्त दो आपस में लड़ने लगे। कृष्ण बलराम ने समझा दी, इनके ऊपर हावी हो गए मारने के लिए। कृष्ण बलराम का तो ये मानेंगे नहीं, इनकी बुद्धि खराब, इनका संहार का समय आ गया। आपस में लड़ने लगे। हथियार खत्म हो गया, जो घास थे उसे उखाड़ दे, वही महाराज हथियार बना गया। और पूरे यदुवंशी का संहार, 56 करोड़ यदुवंशी थे सबका। क्योंकि भगवान ने विचार किया कि और दुष्टों को संहार किया कि ये भी भार पड़ जाएंगे, ये भी अहंकारी हो गए हैं, यदि ये पृथ्वी पर रहेंगे तो ये भी भार बन जाएंगे, इसको भी समाप्त। आपस में लड़के मर गए। और बलराम जी ने अपना स्वरूप धारण किया, शेषनाग का स्वरूप बनाया, अपने धाम में चले गए। और भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर में पैर रख के बैठे थे। एक व्याधा, जरा नाम का व्याधा था, उसने दूर से देखा भगवान का नीला नीला चरण दिखाई दे, उसने कोई हिरण है, दूर से बाण छोड़ दिया, भगवान के पैर में लग गया। पास में आकर देखा प्रभु आप, बोले चिंता मत करो, तुम पहले दिन में बाली थे, मैंने तुमको छिपके मारा था, तुमने वरदान मांगा था कि मैं भी छिपके मारूंगा, वही तुम जरा नाम की याद बने रहो, तुम जाओ स्वर्गलोक। भगवान ने उनको स्वर्गलोक दे दिया। और देखते देखते भगवान विमान से अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इस तरह से भगवान अपने धाम को गए हैं। इधर अर्जुन ने समाचार दिया पांडवों को कि भगवान तो चले गए, तो पांडवों ने हम भी अब रख के क्या करें। तो राजा परीक्षित को राज दे दिया और स्वयं पांडव भी हिमालय को प्रयाण कर गए। इधर जो ब्रजवासी हैं वो जब कुरुक्षेत्र से आए तो कुछ दिनों तक रोना तड़पना रहा। और भगवान से जाने के पहले यहाँ पर गौलोक से विमान आया, उस पे नंद बाबा, जसोदा मैया, रसवान राय जी, कीर्ति रानी, राधा रानी, सब गोपियाँ, गोप, गाय, सब विमानों पर चढ़ करके गोलोक धाम को चले। इस तरह से लीला संवरण सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए हैं। सप्तम दिन की कथा, समय आगे बढ़ता चला गया। सबसे अंत में सुखदेव जी महाराज ने हरि नाम की महिमा का गुणगान किया है, भगवान के नाम की महिमा का गुणगान किया है कि भगवान का नाम ही सारा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का
जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा।
सकले बचे तेरे बचताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का सकले बचे तेरे बचताएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा कलय दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजे। हे राजा परीक्षित, ये कलयुग दोषों का घर है, भंडार। इसे महाराज दोष ही दोष, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, गाली गलौज, वाद विवाद, नेक देर में गुस्सा क्रोध आ जाता है।